मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटते टूटते बचा। आपको बता दें, एक नेता के फोन से या रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते बच गया। दोनों दल फाइनली आपस में अब जुड़ गए हैं। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने अलायंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को फोन पर बातचीत करके गठबंधन की सारी अड़चनों को हटा दिया है। आपको बता दें, सीट पर सहमति बनने के बाद अखिलेश का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि अंत में भला तो सब भला। बात पुरानी है लेकिन कहानी और किरदार वही है। वक्त की मांग को देखते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ अभी तक बना हुआ है। 7 साल बाद एक बार फिर मोदी को हराने के नाम पर यूपी के 2 लड़के मिल गए तो क्या ही बवाल मच जाएगा। आपको बता दें, ये सवाल गर्मजोशी को लेकर है, क्योंकि हालांकि कुछ दिन पहले इनकी रफ्तार जो थी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब वो रफ्तार फिर से देखने को मिली है। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव हारने के साथ ये इनकी रफ्तार दोनों नेताओं की कम होती हुई नजर आई, राहुल और अखिलेश की। आपको बता दें, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक मजबूरी ने दोनों को एक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ रहा है और सपा अपने बड़े भाई के रूप में उनको स्वीकारना पड़ रहा है। यही वजह है कि अलायंस पर बात बिगड़ते बिगड़ते दिखी तो अखिलेश यादव ने अब साफ कर दिया है कि जब तक सीट शेयरिंग तय नहीं होती वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद लखनऊ में सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों की तरफ से कोशिश बेनतीजा रही है। इसकी वजह से कांग्रेस और 20 सीटों पर अब उनको मांगना बताया जा रहा है कि उनको सीटें मांगनी पड़ रही, जबकि अखिलेश यादव लगातार 17 सीटों का ऑफर दे रहे थे। कांग्रेस ने 17 सीटों के अलावा 3 और सीटों की मांग कर दी थी, जिसमें बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया की सीट शामिल है। आपको बता दें, जैसे ये बात बाहर निकली तो गठबंधन टूटने की आशंका जताई जाने लगी। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाई रखी, जिसके बाद प्रियंका गांधी अब सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रही। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी ने पहले राहुल गांधी से बात की, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव को भी फोन लगाया और समझौते का फॉर्मूला प्रियंका गांधी ने तैयार कर दिया। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस ने मुरादाबाद, बलिया और बिजनौर की सीट की मांग को खत्म कर दिया है। वहीं 2 सीटों के बदलाव की मांग की गई है, जिस पर समाजवादी पार्टी सहमत हो गई है। अब सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल कांग्रेस की ओर से हाथरस, श्रावस्ती की सीटें बदलने के लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें अब मथुरा, बुलंदशहर, सीतापुर की सीट दे दी गई है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी मुरादाबाद में अपनी करीबी को सीट देना चाहती थी, लेकिन मुरादाबाद की सीट इस वक्त समाजवादी पार्टी के पास है। ऐसे में अखिलेश इस सीट को कांग्रेस को देने की मूड में नहीं थे, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने खुद ही आगे होकर उस सीट की मांग अब छोड़ दी है। वहीं अमरोहा सीट में कांग्रेस को देने की सहमति बन गई है। तो क्या चारों तरफ से अब जो विरोधी दल टूट रहे थे, अब क्या फिर से एक बार साथ आते हुए दिखेंगे? क्या इंडिया ब्लॉक की जो राजनीति है वो अखिलेश के प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा बनती जा रही है? अब ऐसे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन आपको बता दें, इसलिए अमेठी में राहुल गांधी के पहुंचने से पहले दूसरी लिस्ट उन्होंने जारी कर दी थी। जिस वक्त राहुल गांधी अमेठी में अपनी यात्रा निकाल रहे थे, तब समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट भी आ गई। क्या यही वजह है कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा? फिलहाल साइकिल और हाथ एक बार फिर से साथ है। अब लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या प्रियंका गांधी ने इसलिए दखल दिया ताकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव की तरफ से भी गठबंधन टूटने का दोष जो कांग्रेस को अब ना दिया जाए? आपको बताएं, कांग्रेस जब प्रेशर में आई तो अखिलेश ने मध्य प्रदेश का दांव भी खेलना चालू कर दिया। मध्य प्रदेश चुनाव के खजुराहो सीट पर सपा अब चुनाव लड़ने वाली है। बाकी सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का समर्थन अब उनको किया जाएगा। इससे पहले सपा की तरफ से मध्य प्रदेश में किसी भी सीट पर दावेदारी की चर्चा सामने नहीं आई थी। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव ने जो उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से मना कर दिया था,
राहुल गांधी कहीं ना कहीं उसको लेकर प्रेशर में आ गए और प्रियंका गांधी को इस बात का डर सताने लगा कि अगर अखिलेश इंडिया के खेमे से निकल जाएंगे तो एक मजबूत उम्मीदवार जो है उनके इंडिया गठबंधन का कम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए प्रियंका गांधी अब कहीं ना कहीं इसमें दखल देती हुई नजर आई, जिससे जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो जाए और अखिलेश यादव उनकी पार्टी में बरकरार रहे। इसकी वजह से प्रियंका गांधी ने कहीं ना कहीं दखल दिया और उन्होंने इस पार्टी को बचा लिया और वो उसकी दावेदारी में अब प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन कितने लंबे समय तक एक साथ जुटा रहता है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो साथ मिला है कितने दिन तक टिकने वाला है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।